नाज़रीन, क्या होगा कि अगर आप एक रात सोएं और सुबह सूरज आपके शहर में किसी और की मर्जी से तुलू हो? अगर रोशनी कुदरती निजाम के बजाय किसी कंपनी के बटन से कंट्रोल होने लगे तो क्या ये सहूलत होगी या फिर खतरा होगा? Tonight, we're looking into a story you may have seen online. It claims a new startup plans to sell sunlight after dark, and it's true. यही सवाल इस वक्त दुनिया में ज़हर बहस है, क्योंकि बहुत बड़ी अमरीकी कंपनी लाइट ऑन डिमांड के नाम से एक ऐसा प्लान सामने आ रही है जिसमें खला में देवहैकल आईने इंस्टॉल करके जमीन के मुख्तलिफ मखसूस हिस्सों पर जरूरत के मुताबिक सूरज की रोशनी डाली जा सके। कहानी क्या है, आइए जानते हैं। ये आइडिया बहुत फायदेमंद लगता है ऐसे इलाकों में जहाँ महीनों अंधेरा रहता है, जैसे कुतबी खित्ते हो गए, वहाँ रोशनी फराहम की जा सकती है। जमीनों पर फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए रात के वक्त भी रोशनी दी जा सकती है और शायद शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत भी कम हो जाए। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या हम उसके रिजल्ट्स को पूरी तरह अंडरस्टैंड कर पाते हैं? एक लम्हे के लिए सोचना है आपने। अगर किसी एक ताकत के पास ये अथॉरिटी आ जाए कि वो जहाँ चाहे रोशनी डाल दे और जहाँ चाहे अंधेरा छोड़ दे, तो ये सिर्फ साइंसी तरक्की नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पावर बन जाती है। जंगों में, सियासत में और मईशत में इसका इस्तेमाल किस तरह होता है, ये तो संजीदा सवाल है। क्योंकि अगर किसी शहर में रात को अचानक दिन जैसी रोशनी कर दी जाए तो वहाँ का सिस्टम जो है ना जिंदगी का, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। इंसानी नींद, बायोलॉजिकल क्लॉक और सेहत पे इसके असरात भी सामने आएंगे। और जहाँ एक और एक्सपेक्ट को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सूरज की रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं, एक मुकम्मल कुदरती निजाम का एक हिस्सा है। मिसाल के तौर पर विटामिन डी की प्रोडक्शन सूरज की मखसूस शुआओं से होती है, जो दिन के मखसूस औकात में मौसर होती है। तो हर वक्त की रोशनी एक जैसा फायदा भी बिल्कुल भी नहीं देती है। अगर मसनूई तरीके से रोशनी को कंट्रोल किया गया तो क्या वो वही फायदा देगी जो कुदरती सूरज देता है? क्योंकि साइंस अभी इस सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं दे सकी। अभी जरा अपने मुआशरे की तरफ हम आते हैं। एक तरफ दुनिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो रात को दिन में बदल सकती है, और ऑन दी अदर हैंड हम बुनियादी मसाइल में उलझे हुए हैं। तालीम, सेहत, अखलाकियात और शऊर, ये वो डिपार्टमेंट है जहां हमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। मसला सिर्फ वसाइल का नहीं, प्रायोरिटीज का भी मसला। हमारे यहाँ अक्सर पढ़े लिखे लोग भी बुनियादी साइंसी हकायक से पूरी तरह वाकिफ ही नहीं होते, मालूमात अधूरी होती हैं और हम बगैर तहकीक के बाद आगे बढ़ा देते हैं। और यही वजह कि जब हम आलमी तरक्की को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप, एक खला महसूस होता है। सवाल ये नहीं कि हम पीछे क्यों हैं, बल्कि सवाल ये है हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला कदम एजुकेशन, तालीम है। लेकिन सिर्फ डिग्री हासिल करना तालीम नहीं है। असल तालीम वो है जो इंसान को सोचने, सवाल करने और हकीकत को समझने की सलाहियत है। हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को उस तरह लेके जाना होगा जहां स्टूडेंट सिर्फ रट्टा ना लगाए, रिसर्च भी करें, एक्सपीरियंस करें और नए ख्यालात पैदा करें। और दूसरा अहम पहलू मोरालिटी, एथिक्स, अखलाकियात का भी है। जिस मुआशरे में ईमानदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इज्तिमाई मफाद का शऊर कमजोर हो जाता है ना, तो फिर तरक्की तो रुक जाती है। लेकिन अगर एक आम आदमी भी अपनी काम को ईमानदारी से करे और मुल्क के मुफाद को जाती मुफाद पर तरजीह दे तो फिर तब्दीली आ सकती है। तीसरा पहलू लीडरशिप और पॉलिसी क्या है। तरक्की याफ्ता ममालिक ने साइंसी तहकीक, टेक्नोलॉजी और तालीम में मुसलसल सरमायाकारी की है। उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। हमें भी वक्ती फैसलों के बजाय मुस्तकबिल को सामने रखते हुए स्ट्रेटेजी लॉन्च करनी होगी। और ये भी हकीकत है कि सिर्फ हुकूमत तो सब कुछ नहीं कर सकती। हर फर्द को, इंडिविजुअल को अपना रोल प्ले करना होगा। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। कंप्लेन करने के बजाय सोल्यूशन की तरफ आना होगा। छोटे छोटे इनिशिएटिव बहुत बड़ी तब्दीली का आगाज बन सके। और आखिर में एक बात, दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम सिर्फ दूसरों की तरक्की पर हैरान होते रहेंगे या खुद भी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे? रोशनी सिर्फ आसमान से नहीं होती, ये इंसान के अंदर भी पैदा होती है। तो अगर हमने अपने अंदर शऊर, इल्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रोशनी पैदा कर ली तो शायद हमें किसी खला के आईने की जरूरत ना पड़ेगी। फैसला हमारे हाथ में है कि हम सिर्फ तमाशाई बन के तालियां बजाते रहेंगे या उस दौड़ का हिस्सा भी बनेंगे, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और जो कौमें वक्त के साथ नहीं चलती वो हमेशा पीछे रह जाती हैं।